नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। ये टॉपिक और ये क्लास मैं पहले बता दूँ, बड़ा आवश्यक है बताना, बड़ा ज़रूरी है कि ये जो क्लास है आज की टॉपिक जो है पार्ट 2 है। स्पेशली हरियाणा बोर्ड +2 के स्टूडेंट्स के लिए और CBSE +1 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये तभी समझ आएगा जब आप मेरी पहली क्लास यानी कि पार्ट 1 को अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, जो कि मैं कर चुका हूँ। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो वीडियो आपके पास आएगी और उसे पढ़िएगा, तब जाके आपको ये समझ आएगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने पार्ट 2 में चैप्टर 2, ध्यान रखिएगा, हरियाणा बोर्ड +2 स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपके लिए ये, और +1 CBSE के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास जो सेकंड चैप्टर में है, या चैप्टर कोई भी, क्योंकि CBSE और HBSE में थोड़ा सा बुक्स के ऊपर क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो मैं चैप्टर्स की बात नहीं करता, कंटेंट्स जो इनिशियली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उनको लेके चल रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, बुक आप सामने रखिएगा तो समझ आ जाएगा। टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, चैप्टर का नाम भी यही है आपके पास। चैप्टर नंबर को मैं ज़्यादा मैटर नहीं करता। आर्थिक तथा केंद्रीय समस्या, हरियाणा बोर्ड के लिए भी क्लास है तो मुझे हिंदी वर्जन का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपके लिए माध्यम से लेके चलूंगा। इकोनॉमिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। +1 में ये 4 नंबर का पूरा फाइनल एग्जाम में आएगा, और +2 के लिए भी 4 से 5 हरियाणा बोर्ड में बिल्कुल आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, आर्थिक तथा केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले मैं आपके लेकर आ रहा हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या क्या है। बहुत सिंपली वे में समझते हैं, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटिव होना ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटिव है ही नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, इसलिए मैं इसको बड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, लिमिटेड जो आपके पास रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। यस, आज वर्तमान में ये जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति की जो साधन है हमेशा क्या रहे हैं, सीमित रहे हैं। रिसोर्सेज क्या रहे हैं, लिमिटेड रहे हैं। और इच्छाएं, वांट्स, जो चाहत है वो हमेशा क्या रही है, अनलिमिटेड, यानी क्या रही है, असीमित आवश्यकताएं। तो आज तक ये समस्या बनी हुई है कि किस तरह से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर लिया जाए, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाए, और इस तरह से यूज हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज का। तभी तो वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इतनी समझ ही नहीं आ रहा अभी तक कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उनको हम यूज कैसे करें, हाउ टू यूज इन ऑप्टिमम मैनर, हाउ टू यूज, यानी कि इसका कुशलतम प्रयोग कैसे करें। क्यों आपको वही सर, आज भी क्यों, क्योंकि हमारे साधन आज भी और आने वाले कई पीढ़ियों तक क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहेंगे। बार बार मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ सर। रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिवलीहुड, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब आपको समझ आ गया कि वो लिमिटेड क्या है। पानी जितना चाहिए, मिल्क जितना चाहिए, आपको रोटी जितनी चाहिए, व्हीट जितनी चाहिए, गेहूं जितनी चाहिए, लैंड जितनी चाहिए, ये तो मेरे रहने और जीवन को निर्वाह यानी कि लिवलीहुड के लिए मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, रिसोर्सेज बता दिए। बिजनेस के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो प्लांट है, वो सब लिमिटेड ही है, क्योंकि मांगने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले, और अवेलेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में उपलब्धता उसकी कम है, और वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई इसको प्रॉब्लम नाम दिया गया है। और इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आर्थिक समस्या पहले मैं हिंदी में बतला देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। आर्थिक समस्या से अभिप्राय, सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, दोबारा से, सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या। इंग्लिश में नोट कीजिएगा, हाउ टू यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, how to use of limited resources for the maximization of satisfaction of unlimited wants। दोबारा से, how to use of limited resources for the maximization of satisfaction of unlimited wants। This is called economic problem, आर्थिक समस्या। ये है डेफिनेशन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है और इसके कारण बतलाइए, कॉजेज बताइए। तो मैं बताने जा रहा हूँ 5 कॉजेज है, 1 2 3 4 एंड 5। 2 मैंने बता दिए, बिल्कुल सेम आपको लिखने हैं। पहला वो
आपका जो है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, असीमित आवश्यकताएं हैं। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। ये आपके दो कॉजेज, दो कारण सेम रहेंगे। तीसरा क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग। तीसरा जो कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, आर्थिक समस्या का। वैसे आपको रिकॉग्नाइज हो रहा होगा, पहचान में आ रहा होगा कि वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के एक से ज्यादा यूज, यानी कि ऑप्शन। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड, पता क्यों है? क्योंकि उनके यूज ज्यादा है एंड यू हैव टू मेक चॉइस। आपको चुनाव करना पड़ रहा है कि उनको पहले किसके लिए यूज किया जाए और बाद में किसके लिए। लाइक एक किसान है, जब वो लैंड खरीदने जाता है तो उसको ये समझ नहीं आता कि जो लैंड खरीदने जा रहा है वो कौन सी फसल को उगाने के लिए लैंड को देखने जाए और खरीदने जाए। बिकॉज क्योंकि फार्मर के पास बहुत सारी फर्टिलिटी नहीं है या फर्टिलिटी वाली लैंड नहीं है। लैंड, ध्यान रखिएगा, हमारा सीमित साधन है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तभी मैंने बोला लिमिटेड है। लेकिन बनाने के लिए वीट का प्रोडक्शन कर लो, अनियन का प्रोडक्शन कर लो, टोमेटो को कर लो, पोटैटो को कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और इसको समझने के लिए बहुत, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये बोल रही है कि वीट का प्रोडक्शन या राइस का प्रोडक्शन कम कीजिए क्योंकि देश में पानी की कमी है। इट मीन्स रिसोर्सेज कम है। लेकिन जो फसलें हैं, यानी कि जो वॉन्ट्स है, वो किसान क्या चाहता है? मैं राइस की भी प्रोडक्शन ज्यादा कर लूं, वीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा करूं, लेकिन कहाँ से? लैंड भी कम है, पानी भी कम है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। यानी कि आपकी जो लैंड है उसके यूज तो अल्टरनेटिव हो गए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस, चुनाव करना पड़ेगा। एक वॉन्ट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चुनाव। क्यों? एक सीधी सी बात है, जब हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले जब कुछ कहीं पे हमें पॉकेट मनी देते हैं, मान लो 100 रुपीज़ दे दिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये वॉन्ट्स भी पूरा कर लें, मूवी भी देख लें, रिचार्ज भी करा लें एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट हमारे पास है तो 100 रुपये, 100 रुपये में तो बहुत सारा कुछ तो होता ही नहीं है। तब आपको कुछ चॉइसेस को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कुछ को सेक्रीफाइस। लाइक मान लो आपने मूवी देखनी है तो आप मूवी देखने चले जाओगे, रिचार्ज को सेक्रीफाइस कर दोगे, रिचार्ज करा लोगे, मूवी देखने चले जाओगे। एक को एक्सेप्ट करोगे और एक को सेक्रीफाइस, एक का त्याग करना पड़ेगा। लास्ट आ गया सेक्रीफाइस, यानी कि दुर्लभता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में जरूर आता है। इसका मतलब क्या होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है। ठीक है, इट मीन्स आपको मांगने वाले ज्यादा है और सप्लाई, बेचने वाले कम है, जिसकी वजह से कमी हो रही है, दुर्लभता हो रही है। ये सारे के सारे जो 5 अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यानी कि आपकी आवश्यकताएं ज्यादा हुई तो सीधी सी बात है रिसोर्सेज कम हो रही। ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज कम हम नहीं कर रहे, हमारी वॉन्ट्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड। पानी पहले भी कम नहीं था, आज भी कम नहीं हुआ। लैंड पहले भी कम नहीं थी, आज भी कम नहीं हुई। हमारी चॉइसेस, हमारे रिसोर्सेज, हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो हमारी सारी वॉन्ट्स को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो लिमिटेड हो गए। ऑल्टरनेटिव यूजेस, फिर चुनाव, चॉइस, और लास्ट क्या? स्कार्स, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, मांग ज़्यादा, पूर्ति कम। ये पांचों जो कॉजेज या कारण है वो किसके हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ये पहला कॉन्सेप्ट था। फिर आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्याएं। डैम श्योर है, एक क्वेश्चन तो पक्का 4 नंबर में आता ही आता है आपके पास। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब ये तो एक इकोनॉमी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब पूरे देश की, हमेशा ये चलती ही रहती है, हमेशा यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं, सार्वभौमिक समस्याएं हैं, यानी कि हमेशा चलने वाली, हर समय चलने वाली। तो मैं फटाफट से जल्दी से तीनों बता देता हूँ। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हिंदी में है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो इतना सा कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। इट मीन्स हर एक इकोनॉमी में, हर एक अर्थव्यवस्था में बनाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक या उत्पादक क्षेत्र। उसे चॉइस करनी पड़ती है, यानी कि चुनाव करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। सर कहोगे कि दो क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो दोनों है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप कौन से गुड्स के लिए पहले बनाएं, जिससे आपको क्या हो? प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि बेचने वाला हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में लेके चलता है। तो कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं। सर कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? जो सिंगल टाइम यूज होती हैं, एक बार यूज कर दिया दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते, खाने पीने की चीज़ें। एंड कैपिटल गुड्स मशीनें। तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में 2 ही तरह के गुड्स होते हैं, कैटेगराइज किया गया, कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में। अब प्रोड्यूसर को अपने पैसे जो जेब में या उसके पास जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है वो ध्यान में रख के करना है कि वो ज़्यादा किसको बनाए, कंज्यूमर गुड्स को या
कैपिटल गुड्स का। तो ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखना था। अब सर ये तो समझ आ गया कि चलो मैंने तो दोनों बनाने हैं, कंज्यूमर भी बनाने हैं और कैपिटल भी बनाने हैं, लेकिन हाउ मच, कितनी मात्रा में, कंज्यूमर कितना बनाऊंगा ना, कैपिटल कितना बनाऊं, मशीनें कितनी बनाऊं या खाने पीने की चीजें बनाऊं। तो ध्यान रखिएगा आप उस चीज का ज्यादा उत्पादन कीजिएगा, उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा बाजार में जिसको ज्यादा मांगा जा रहा है, कम मांगा जा रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा मांगा जा रहा है, क्योंकि हम क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट। तभी मैंने लिख दिया प्रॉफिटेबल आइटम्स, लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन हम ज्यादा करेंगे। सीधी सी बात है। आप कहोगे सर दोनों का क्यों नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम दोनों के प्रोडक्शन को यानी कि एक्स और वाई, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दोनों के प्रोडक्शन को एक साथ बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा और हम उसे ज़्यादा बनाएंगे जिसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये पहला टॉपिक था। दूसरा आता है प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। सर ये तो समझ आ गया बनाना क्या है, लेकिन बनाए कैसे है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बिलोंग टू उत्पादन कैसे किया जाए, टेक्निक। टेक्निक सर, टेक्निक कौन सी टेक्निक, हाँ दो है ना, एक तो आप हाथों से काम करा लो जिसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, श्रम प्रधान तकनीक श्रमिकों से, एंड दूसरी सर मशीनरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब सर कौन सी यूज करें, ये डिपेंड करता है एक अर्थव्यवस्था, एक देश और एक इकोनॉमी के लेवल पे। अगर वहाँ बेरोजगारी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो किसका यूज करेंगे, लेबर का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और पैसा बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में तो वहाँ पे क्या यूज होएगा, मशीनरी। लाइक अमेरिका, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित है, वो कैपिटल मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करती है। और इंडिया अभी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से कहीं ना कहीं फेस कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उसे लेबर यानी कि श्रम प्रधान टेक्निक ज़्यादा और कैपिटल कम यूज करनी चाहिए। लास्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉर हुम। सर ये भी पता लग गया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अब जिनको बेचना है वो तो पता लगे। यस, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के वितरण से संबंधित है कि जो मैंने बना दिया वो कौन से सेक्शन के लिए, कौन से क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर दो ही लोगों में बटी हुई है, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन, अमीर तथा गरीब। अब सीधी सी बात है, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपने मार्केट में वो बनाना है जिसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, आप अगर नेसेसिटीज गुड्स, आवश्यक वस्तुएं, आटा, तेल, चीनी का प्रोडक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो गरीब क्षेत्र के लिए होगा, पुअर सेक्शन के लिए। लग्जूरियस गुड्स, विलासिता की वस्तुएं, एसी है, गाड़ी है, उसका प्रोडक्शन करेंगे तो वो रिच सेक्शन के होगा। डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए बनाना है। ध्यान रखिएगा, नेसेसिटीज गुड्स कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते, लग्जूरियस गुड्स हमेशा प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा तकरीबन हाफ चैप्टर पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी एक टॉपिक और है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, इनका समाधान, इनका सोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फिर उसको पढ़ने के बाद आपको इन प्रॉब्लम का, इन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर जाके कहीं ना कहीं आपका सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, हरियाणा बोर्ड +2 के स्टूडेंट्स के लिए और CBSE +1 के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।